नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी खंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को गांव राठीवास में राजकीय वरिष्ठ कन्या उच्च विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। बच्चों के साथ बड़ी संख्या में गाँव राठीवास बुड़का दिनोकरी ग्रामीण भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन के बीच में पटौदी से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुधीर चौधरी ने कहा कि छोटे बच्चे नारे तो दे देते हैं, जिससे चिराग योजना, मॉडल संस्कृत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अब ध्यान तो करना चाहिए। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जो आज पंचायत यहाँ बैठी है, जल्दी से जल्दी इस स्कूल में दोबारा से टीचर भेजे जाएं, जो यहाँ से टीचर इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ जब विधायक से बात करते हैं तो कटौदी विधायक सत्यप्रकाश जराता गांव मऊ में तो कहते हैं कि आश्वासन देते हैं कि 10 दिन का समय दो और अभी यहाँ कहते हैं कि 7 दिन का वक्त दो। वहीं उनकी लैंग्वेज में फ़र्क है। इसका अगर नीयत खराब है, जब सरकार होती है तो ये डायरेक्ट का काम है, तुरंत प्रभाव से टीचर भेजे जाएं। अगर चलो ट्रांसफ़र में 1-2 दिन लग भी रहे हैं तो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, जीईओ से बोले और जो पूरे जिले में हैं उनको अडॉप्ट पर या टेम्पररी यहाँ पर शिफ्ट कर दे। वो धीरे धीरे खत्म करे और आगे रोजगार ना देने पड़े और बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे नारे तो दे देते हैं, जैसे चिराग योजना, मॉडल संस्कृत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अब ध्यान तो करना चाहिए। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, जो आज पंचायत यहाँ बैठी है, कि जल्दी से जल्दी इस स्कूल में दोबारा से टीचर भेजे जाएं। जो यहाँ से टीचर इन्होंने शिफ्ट कर दिए उस मेथड के अंदर जहाँ ये क्लब कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब विधायक से बात करते हैं तो विधायक मऊ में तो कहता है कि आश्वासन देते हैं 10 दिन का समय दो, और अभी यहाँ कहते हैं कि 7 दिन का समय दो। उनकी लैंग्वेज में फर्क है, इसका मतलब नीयत खराब है। जब सरकार होती है तो ये डायरेक्टर का काम है कि तुरंत प्रभाव से टीचर भेजे जाएं। अगर चलो ट्रांसफर में 1-2 दिन लग रहे हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं डीओ से बोले और जो पूरे जिले में उनको अडोक पर या टेम्परेरी यहाँ पर शिफ्ट कर दे, अगर 3-4 दिन चाहिए। पर मेरा मानना है कि 3-4 दिन भी क्यों, जब आपके सरकार आपकी आदेश आपको देना, इमीडिएट इफेक्ट भी तो एक बात होती है कि भाई तुरंत प्रभाव से आपका ट्रांसफर करा जाता है। ये इनकी नीयत में खोट है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये करना चाहता हूँ कि आपकी जो नीयत है वो जनता को पता है। बच्ची, आप ये ना समझे कि भोली भाली है। हरियाणा की जनता बड़ी पढ़ी लिखी रही है। कभी हरियाणा नंबर 1 रहा है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी, इन्होंने आकर चारों तरफ जो निजीकरण का काम करा है, तो सरकार इसको तुरंत पटौदी के सारे स्कूल राठीवास मऊ में जल्दी से जल्दी टीचर भेजे, क्योंकि 10वीं का बोर्ड का है और प्री बोर्ड मेरे को पता लगा 29 तारीख को पेपर है। तो आपके माध्यम से हम ये सरकार को आग्रह कराना चाहते हैं और हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी टीचर भेजे, नहीं तो ये आंदोलन धीरे धीरे चिंगारी से आग का रूप लेने जा रहा है। धन्यवाद। अगर 3-4 दिन चाहिए, पर मेरा मानना है कि 3-4 दिन भी क्यों, जब आपकी सरकार आपके आदेश को नहीं मानती तो इमीडिएट इफेक्ट से काम कैसे होंगे। वहीं बच्चे आपसे भोली भाली सरकार के बीच में फंसे हुए हैं। कभी हरियाणा नंबर 1 की बात करते हैं, कभी हुड्डा साहब की सरकार की बात होती है, निजीकरण का काम करा रहे हैं। सरकार इसको तुरंत पटौदी के सारे स्कूल राठीवास मऊ में जल्दी से जल्दी टीचर भेजे, क्योंकि 10वीं का बोर्ड है और प्री बोर्ड का भी उन्हें पता लगा है। 29 तारीख को पेपर हैं। तो आपके माध्यम से हम ये सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी यही गुजारिश है कि स्कूल में टीचर्स भेजे जाए। और हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। हमारे क्लास हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और हमारे एग्ज़ाम है बोर्ड के, तो इसमें हम टीचर नहीं है। हम कैसे तैयारी करें? छोड़ दो। हमें 10वीं में टीचर है भी नहीं और फिर हम क्या करेंगे? हमारा जीवन बिल्कुल ख़राब हो रहा है और हम यही बोलना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी टीचर अवेलेबल करवाओ, ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। हमें 10वीं की पढ़ाई है, हम भी पास हो सके, हम आगे बढ़ सके, हमें भी अपना फ्यूचर बनाना है। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। कब से टीचर नहीं है? टीचर तो बहुत दिनों से नहीं है, 28 तारीख से नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। स्कूल के एसएमसी कमेटी का मैं सदस्य हूँ। हमने अपने लेवल पे काफ़ी कार्रवाई की। बीओ साहब से बात हुई, 2 तारीख को बंद कर रहे थे, लेकिन बीओ साहब ने आश्वासन दिया कि 2-4 दिन रुक जाओ। उसके बाद हमने 5 तारीख को इकट्ठे हुए, उस दिन तालाबंदी कर रहे थे, लेकिन बीओ साहब ने आकर हमारे को आश्वासन दिया कि बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ हम सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन आज शुक्रवार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमने आज मजबूरीवश ताला बंद करने का ऐलान करना पड़ा। और ये ताला जब तक नहीं खुलेगा तब तक की
हमारे स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं आ जाए और स्कूल को साथ ही को एजुकेशन नहीं कर दिया जाए, क्योंकि हम +2 के लिए गए हैं, उस टाइम पे हमारे को कहा कि आपके स्कूल में नफरी नहीं है। अगर 5वीं के बाद में 6ठी के छोटे-छोटे बच्चे दूसरों गाँव में जाते हैं। अगर हमारा को एजुकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चे बाहर न जाकर के यहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे और +2 का भी हो जाएगा। सरकार से हमारी यही विनती है, हमें किसी पार्टी से कोई लेने देने नहीं है, कृपा करके शिक्षा को बचा लो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर देते हैं, लेकिन बेटियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम मास्टर महावीर सिंह है। हाँ जी। और हमारे कन्या पाठशाला की जो स्टाफ की कमी है, उसके लिए आज हमने तीनों गांवों ने मिलकर लोग ताला लगा दिए है। जब तक प्रशासन जो आकर यहाँ समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक जो है तालाबंदी जारी रहेगी। कौन कौन से गांव हैं? यहाँ राठीवास, भूडका और धनोखरी। कब से जो है ये टीचर नहीं है? ये टीचर यहाँ 28 तारीख से नहीं है और पिछले महीने के। कितने बच्चे हैं जिनको यहाँ दिक्कत? बच्चियों ने भी बताया 95 लड़कियाँ हैं 6ठी से 10वीं तक, और स्टाफ मात्र 2 है, संस्कृत और एसएस। बाकी सब्जेक्ट खाली है, वैकेंट है। कोई और जो है कहीं और जा रहे हो, आपके बच्चों को कहीं किसी और स्कूल में भेज रहे हो? बच्चे जो है हमारे अपने इसी स्कूल में रखना चाहते हैं। किसी अधिकारी को शिकायत की गई हो? शिकायत जो हमने बीओ को सोमवार को शिकायत रखी, वो मौके पर आए भी थे। दूसरी बार यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कल तक का भी हम स्टाफ का अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आज तक भी कोई स्टाफ जो है नया नहीं है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, जब तक प्रशासन आके हमें पूरा अरेंजमेंट नहीं करेगा स्टाफ को, तालाबंदी रहेगी। उसके बाद उससे ऊपर उठकर इस स्कूल को बचाओ, तो सारे इकट्ठे चलो, न तो कि न पीछे हटो और न ही घबराओ। ये सरकार न किसी की सुनती है, क्यों ये तानाशाही कर रही है? ऐसी सरकार से तो ये प्रशासन न ही गांव वोट दे, सिर्फ इसका डिलीट कर दे हर एक चीज में। तो थोड़ा कहना घना समझना, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, जेजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, जेजेपी। ग्राम पंचायत भूडका से हूँ। हमने यहाँ पर टीचरों की कमी की वजह से हमने सोमवार को यहाँ तीनों गांव की पंचायतें रखी थी। उस टाइम अधिकारी आए, अधिकारियों ने हमसे आश्वासन दिया कि हम बृहस्पतिवार तक आपके स्कूल में टीचरों की संख्या पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अब तक हमारे पास ना कोई सूचना आई और ना कोई टीचर लगाए गए। इसके चलते हुए आज हमें शुक्रवार को फिर तीनों गांव की पंचायतें करी और हमें दोबारा फिर ताला लगा दिया। और ये ताला जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी और हमारे टीचरों का लेबर नहीं कराएगी। क्योंकि ये सरकार वैसे तो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे यहाँ कन्या विद्यालय है और यहाँ 95 गुड़िया है जिसका भविष्य अंधेरे में जा रहा है और हमारी कोई सूझबूझ कोई अधिकारी नहीं ले रहा। ठीक। गांव राठीवास वालों ने कहा कि बगैर अध्यापक बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अध्यापकों की मांग को लेकर पहले भी ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता को चिताया था, लेकिन फिर भी अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए। इसके विरोध में शुक्रवार को गांव राठीवास बुडका दिनोकरी वालों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मिलकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वाले और विद्यार्थी स्कूल के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। गांव वालों ने बताया कि सरकारी स्कूल गांव राठीवास बुडका दिनोकरों में 145 विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्कूल में 7 अध्यापकों की जरूरत है। अगस्त महीने में सरकार की तरफ से शुरू की गई ट्रांसफर हाईवे पॉलिसी के तहत स्कूल के कई शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उनके तबादले के बाद नए अध्यापक नहीं अडॉप्ट किए। आज आप यहाँ पे स्कूल में तालाबंदी की गई है, क्या मामला है? हाँ, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने ये जो ट्रांसफ़र किए हैं और इस ट्रांसफ़र में ज़्यादातर स्टाफ यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा चुका है। केवल 3 अध्यापक यहाँ शेष हैं, जिसमें एक संस्कृत, एक और एक गेस्ट टीचर है। और इन हालात में बच्चों की जो पढ़ाई है वो सीधे प्रभावित हो रही है, जिससे तीनों गांवों में भूडका, दिनोखरी और राठीवास जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तीनों गांवों में भारी रोष है और गांव वाले इसी रोष के तहत स्कूल को ताला लगा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से
जो भी प्रतिनिधि हैं हल्का पटौदी से एमएलए साहब या माननीय जो एमपी साहब हैं या संबंधित सरकारी जो महकमा है कि वो इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और जो गांव में ये जो रोष फैलता जा रहा है ये भी ख़त्म हो सके। गए हालात ये हैं कि 6वीं से 8वीं तक के 2 अध्यापक हैं, 9वीं से 10वीं तक के 5 अध्यापक की जरूरत है, जबकि अभी सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने यहाँ नए अध्यापक लगाने की बजाय पुराने अध्यापक भी हटा दिए। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करना न भूलें। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।